दोस्तों, लोकसभा चुनाव से पहले किशनगंज लोकसभा में एमआईएम के खिलाफ विपक्षों ने खोला मोर्चा। यानी इस वक्त कांग्रेस, जेडीयू और आरजेडी के नेता के निशाने पर एमआईएम। क्या असदुद्दीन अवैसी साहब जो बातें कर, क्या वो कैपेबल है कि मोदी को चुनौती दें? मैं तो चुनौती देता हूं जो नौजवान ये धर्म के मैं अंधभक्त होकर के जो है उसका हर बात में कहते हैं ओनली मीम ओनली झूठा, खाली कौम 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 करके ये कौम को गर्व बेचने का काम कर रहे हैं। बस वो धर्म का अफीम खिला के लोगों को नशा पिला के अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। ये सिर्फ कौम को बेचने का काम कर रहे हैं दोनों भाई। अब राजद के विधायक इजहार आसफी का बड़ा बयान है। पिछले विधानसभा में एमआईएम के टिकट पर ही चुनाव जीते, अब उसको एमआईएम किस तरह से लगने लगा है, देखिए खुद उसका बयान। अवैसी साहब तो बोलने के अलावा उसके पास काम ही क्या है। लोग हम फ़ोन करके, अब पहले तो गाली दे रहे थे, अब हमें थैंक्स दे रहे हैं कि नहीं हाजी साहब, आपने जो कदम उठाया है वो बहुत अच्छा कदम और बहुत सोच समझ के उठाया है। पहले हम लोगों से समझने का फेर हो गया था, इसलिए आप लोगों ने एमआईएम छोड़ा। एमआईएम छोड़ने के बाद आप लोगों ने राजद का हाथ तो थामा, लेकिन स्पेशल कुछ नहीं मिल पाया अभी तक यहाँ पे। तेजस्वी जी जो बिहार के डिप्टी सीएम हैं, उसका प्रयास है किशनगंज और ख़ास तौर पर सीमांचल में कुछ न कुछ बड़ा देने वाला है। ओवैसी साहब बोलने के अलावे काम ही क्या किया है। ये एमआईएम के जो बागी विधायक हैं, यानी एमआईएम छोड़कर आरजेडी में चले गए हैं और कोचाधामन के इस वक्त मौजूदा विधायक हैं, इजहार आसफी साहब का कहना है, उनका बयान है, विधानसभा चुनाव में कामयाबी मिलने के बाद एमआईएम को छोड़कर आरजेडी में चले गए, लेकिन अब आरजेडी में जाने के बाद एमआईएम को निशाना साध रहे हैं कि असदुद्दीन ओवैसी साहब बोलने के अलावा और क्या करते हैं। एमआईएम में जब थे तो लोग गालियां दे रहे थे, अब लोग उसे थैंक्स कह रहे हैं। आप खुद देख रहे हैं कि लगातार एमआईएम को लेकर माहौल गर्म है, लेकिन विपक्ष के निशाने पर अब एमआईएम है, चूंकि एमआईएम का जनाधार बढ़ रहा है। सीमांचल के लोग बदलाव चाहते हैं और किशनगंज लोकसभा के लोग खुद बदलाव इसीलिए चाहते हैं कि कांग्रेस को लगातार वोट दिया है, कांग्रेस को इस बार नज़रअंदाज करेंगे और लोग एक विकल्प तलाशेंगे, और जिसके लिए कांग्रेस और आरजेडी महागठबंधन के नेताओं के खेमे में बेचैनी है। साफ तौर पर यह देखा जा रहा है कि अब कांग्रेस के पूर्व विधायक तौसीफ आलम का बयान आ चुका कि एमआईएम पर बैन लगनी चाहिए, एमआईएम को बैन करनी चाहिए। इस तरह का बयान, अब बेतुका बयान सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। कांग्रेस के टिकट पर सब लड़ना चाह रहा है कि मुझे कांग्रेस का टिकट मिले, और यहाँ के लोगों की मजबूरी है कि कांग्रेस को ही वोट देगा। यानी आसान तरीके से जीतने के लिए कांग्रेस का सहारा ले रहे हैं, लेकिन यहाँ के लोगों अभी भी एमआईएम के तरफ रुझान कर रहे हैं। जिस तरह से लोगों का सर्वे आ रहा है, और लोग इस बार विकल्प तलाशेंगे, चूँकि कांग्रेस को लगातार वोट देने के बावजूद भी यहाँ पर कोई भी तरक्याती काम नहीं हुआ है। लेकिन किशनगंज लोकसभा को लेकर अभी विपक्ष के में बेचैनी है, और ये बेचैनी जो है लगातार एमआईएम को बयानबाजी कर निशाना साध रहे हैं, लोगों को भ्रमित कर रहे हैं कि भाई एमआईएम से कुछ नहीं होने वाला है, ये सिर्फ बोलते हैं। असदुद्दीन ओवैसी साहब सिर्फ बोलते हैं, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब बोलते हैं, अख्तरुल ईमान साहब बोलते हैं, लेकिन इसका हल नहीं निकलता है। और यहाँ के युवाओं को लगातार इल्ज़ाम लगाते हैं कि धर्म के नाम पर हफीम पीकर यानी भक्ति कर रहे हैं, यानी एमआईएम को सपोर्ट करना अब भक्ति नज़र आ रहा है। और अगर आप एमआईएम के अलावा किसी भी पार्टी को सपोर्ट करते हैं तो क्या भक्ति नज़र नहीं आ रहा है। बहरहाल जनता के हाथ में फैसला है, लेकिन जनता इस बार सभी राजनीतिक दलों, पार्टियों के नेताओं का जो है बयान देख रहे हैं और सुन भी रहे हैं, क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है। कौन नेता क्या कर रहे हैं, विधानसभा में कौन आवाज़ उठा रहे हैं, सरकार को कौन आईना दिखा रहे हैं, पूरी तैयारी
एमआईएम का है, लगातार विपक्ष के खेमे में खलबली है। अब देखना यह है कि 2024 एमआईएम के लिए किस तरह साबित होगा, लेकिन एमआईएम का जनाधार को देखते हुए विपक्ष में खलबली जरूर है। लगातार